सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं तो उठ गई हूँ और रुद्रांश के पापा सोए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं मॉर्निंग में उठ जाती हूँ 6 साढ़े 6 बजे, क्योंकि मुझे लंच और ब्रेकफास्ट दोनों रेडी करना होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा खड़ी होती हूँ, वेट करती हूँ। देन मैं फ्रेश वगैरह होके मैंने मटर बॉईल करने के लिए रखी हुई थी, तो मैं उनको कुकर के अंदर डाल के और विसल दे देती हूँ नमक डाल के। तब तक मैं थोड़ा सा और काम कर लूँगी। तो ये मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे, क्योंकि आज मुझे ब्रेकफास्ट के लिए भी और लंच के लिए भी इनको चाट देनी थी। तो मैंने इनको रात को ही भिगो लिए थे। तो यहाँ पर मैं इनको निकाल के इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के, नमक डाल के इसको उबाल लूँगी। कई लोग तो इसकी दाल भी बनाते हैं, तो मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया है। मैंने मटर की ऑलवेज चाट ही बनाई है। तो आप में से किन किन लोगों ने कौन कौन सी रेसिपी बनाई है इस मटर के साथ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा मेरा किचन अभी फैला हुआ है, क्योंकि रात को मैं सो गई थी, उसके बाद घर पे सब्जी आई थी। तो ये ऐसी ही रख दी है यहाँ पर। बट अभी जब मैं घर की साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद मैं इन सब चीज़ों को ढंग से लगाऊँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा पानी लेकर के आती हूँ और उसे कुकर में डालने के बाद, फिर नमक डालने के बाद इसको मैं सीटी दे दूँगी। तब तक मैं थोड़ा सा अपना और काम कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने पानी डाल दिया है। और कितने लोगों को मटर की चाट बहुत पसंद है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं इसको 10 दिन के अंदर अंदर तो बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको बॉईल कर लूँगी। उसके बाद मुझे प्याज भी कट करना है, टमाटर कट करना है, इमली का पानी बनाना है, ताकि जो मेरी चाट है वो अच्छे से तैयार हो सके। तो यहाँ पर मैं नमक निकाल रही हूँ ताकि नमक इसमें डाल सकूँ। वैसे कितने लोग सब्ज़ी जब बॉईल करते हैं, मतलब जैसे राजमा हो गया, छोले हो गए, काले चने हो गए, मटर हो गए, कितने लोग साथ में नमक डाल देते हैं। तो मैं तो साथ में नमक डाल देती हूँ, ताकि जो ये मटर है इनके अंदर फ्लेवर जो है वो नमक का चला जाए, इसलिए मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना कुकर कर लिया है ऑन, और यहाँ पर जो कुकर का ढक्कन है उसे मैं बंद करके अपना बाकी का काम कर लूँगी। वैसे यार देखा जाए तो लड़कियों की लाइफ ही क्या है ना, सुबह उठो, सुबह से लेकर शाम तक बस काम पे लगे रहो, क्या कर सकते हैं। खैर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि साथ में जब तक उसमें सीटी वगैरह आ रही है, मैं अपना थोड़ा घर ठीक ठाक कर लेती हूँ, क्योंकि रात को सोते समय तो घर थोड़ा फैल ही जाता है। एक तो बच्चों के साथ और ज़्यादा फैल जाता है। तो जो मेरा बेबी है वो बिल्कुल भी काम नहीं करने देता है। जैसे देखिएगा कि मैं खड़ी हो गई हूँ तो साथ साथ मेरे आने लगता है। तो मैंने सोचा जब तक वो सो रहा है तो क्यों ना मैं अपने और काम निपटा लूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं सोफ़ा वगैरह ठीक कर रही हूँ, ताकि मैं झाड़ू वगैरह लगा सकूँ और तब तक मेरे जो कुकर है उसमें सीटी वगैरह आ जाएगी। बट गाइस, आज मेरे साथ ना एक चीज़ हो गई। मैंने वीडियो वगैरह शूट करी, बट मुझे मालूम ही नहीं चला कि बटन, मतलब स्टार्ट नहीं किया मैंने। मुझे लगा वीडियो शूट हो रही है, और वो जो मेरा चार्ट वाला वीडियो था ना, वो बिल्कुल जो टोटली स्किप हो गया। तो आप में से कितने लोग देखना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से चाट बनाती हूँ? अगर कोई देखना चाहता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसकी रेसिपी स्पेशल आप लोगों के लिए लेके आऊँगी कि मैं किस तरीके से मटर की चाट बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं सोफ़े वगैरह ठीक कर लेती हूँ अपने। उसके बाद ये एक तो रात को आते हैं ना ऑफिस से, तो कपड़े अपने खोल करके ऐसे ही सोफ़े पे रख देते हैं। तो इनको भी मैं अभी ठीक करूँगी। साथ में ये रुद्रांश के खिलौने रखे हुए हैं, इनको भी मैं ठीक करती हूँ। इधर जहाँ उनकी जगह है वहाँ पर रखती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ ना कि जब तक रुद्रांश सो रहा है तब तक मैं अपना सारा काम निपटा लूँ। वरना वो उठता है तो फिर वो कहता है मेरे साथ खेलते रहो, मुझे देखते रहो, मुझे पकड़ो, बस उसका यही रहता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पानी की बोतल वगैरह, घी का डिब्बा, सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं। तो मैं इनको इनकी जगह पर रखती हूँ। और कितने लोग ठंडा पानी चालू कर दिया पीना, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। मैंने तो यार चालू कर दिया है, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा है विदाउट ठंडे पानी के। तो यहाँ पर आप देखिए, लगी हूँ अपने काम पर, जल्दी जल्दी अपना काम सारा निपटाऊँगी। क्योंकि अगर रुद्रांश उठ गया तो फिर तो उसको देखते रहो। एक तो अगर उसको बिठा देती हूँ ना मैं अब, तो वो जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वो मेरे पीछे पीछे आता है। तो मैंने सोचा चलो ठीक कर लेते। तो यहाँ का तो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं इस रूम में जाती हूँ। तो अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर मैं झाड़ू न लगाने लग गई, लेकिन ये बेड में कपड़े वगैरह रखे हैं। तो एक्चुअली ये धोने के लिए रखे हुए थे,
तो इसीलिए मैंने कहा पहले झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, उसके बाद मैं लास्ट में मशीन लगा दूँगी। तो झाड़ू वगैरह मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं सारे रूम में जाऊँगी एक एक करके। तो आप लोग देख सकते हैं कि झाड़ू वगैरह मेरी लग रही है, प्रेस वगैरह मैं साइड कर दूँगी क्योंकि कपड़े भी मुझे प्रेस करने होते तो मैं यहीं पर ही करती हूँ प्रेस। कभी यहाँ पर करती हूँ, कभी हॉल में करती हूँ। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह मेरी लग रही है। मैं यही सोचती हूँ कि जब तक रुद्रांश सो रहा है ना तब तक मेरे ऑलमोस्ट काम हो जाए, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, वरना वो उठता है फिर बच्चों के साथ, आप लोगों को मालूम ही है। तो यहाँ पर मैं घुस जाती हूँ अपने रूम में और यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाती हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे सारे काम करना होता है। मेरे को बस यही रहता है कि जल्दी से काम हो जाए सारे, जब तक बेबी सो रहा है। लेकिन यार आप में से किस किस लोगों के जो बच्चे हैं वो बहुत छोटे हैं, लाइक 7-8 मंथ के या 1 ईयर के, 2-3 साल के जो बच्चे होते हैं ना, वो थोड़ा ऐसे उनके साथ रहता है कि नहीं ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये गद्दा है एक्चुअली। हमने एक बेड जो है उसको ठीक ठाक किया था और उसके मतलब बिल्कुल उसको पेंट वगैरह करवाया था, रिपेयर कराया था। तो उसका गद्दा जो है ना वो यहाँ पर रखा हुआ है अभी, तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। और वैसे एक हाउस वाइफ की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, कितने लोग इसको मानते हैं। और मैं तो खैर हाउस वाइफ हुई, लेकिन बट साथ में मैं और भी काम करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रुद्रांश उठ गया। अब वो देख रहा है ना कि मम्मा झाड़ू लगा रहे, तो वो मेरे पीछे पीछे आएगा। आप सब देखते रहिए उसको कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, बस उसको आना है। अब उसको यहाँ पर दिख रहा था, मैंने स्टैंड रखा था फ़ोन का, ठीक है, तो उसको था कि मेरे को यहाँ आना है। अब गद्दा रखा है तो उसको खड़ा होना है, तो डर लगता है कि ऐसा ना हो कहीं अभी गिर जाए, है ना, बच्चों के साथ, क्योंकि रिस्क रहता ही है थोड़ा बहुत, आप कुछ भी कहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना खुश होता है, मुझे कहता आ जा आ जा। तो मैंने उसको बोला कि मैं तो नहीं आऊँगी, आप आओ। तो यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ अपनी जल्दी जल्दी से। और अब आप देखते रहिएगा रुद्रांश को। मैं आपको अभी कह रही थी ना कि जब तक रुद्रांश सो रहा है तब तक मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि अगर ये उठ गया तो मुझे कुछ काम नहीं करने देगा। तो अब आप यहाँ पर इसको देखते रहिए कि मैं जैसे जैसे काम करती रहूँगी, झाड़ू लगाऊँगी, कुछ करूँगी, उतने रुद्रांश मेरे पीछे पीछे आता रहेगा कि ये क्या कर रही है। बॉटल रखी है ना तो उसको ये रहेगा कि मैं बॉटल पकड़ लेता हूँ, या फिर झाड़ू रहेगी तो वो कहेगा मेरे को झाड़ू दे दो, मैं झाड़ू पकड़ूंगा। तो बच्चों के साथ ऐसे ही रहता है, बट कोई बात नहीं, ये भी बहुत एक अच्छा मोमेंट होता है कि बच्चों के साथ हम लोग जी लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब देखो मैंने कहा था ना बॉटल कुछ भी अगर इसको मिल जाए ना नीचे, तो इसको चाहिए होता है मेरे हाथ पे। तो मैं यहाँ पर, वो आ गया था तो उसका हाथ वगैरह साफ़ कर रही थी, क्योंकि वो मुँह में भी डालता है, सारी चीज़ें करता है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी जल्दी से, फिर बाकी का काम करती हूँ। रुद्रांश के तो पापा अभी तक सो ही रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा वैसे ऑलमोस्ट काम हो ही जाता है। मॉर्निंग में जल्दी काम निपटा लेती हूँ मैं अपना। अभी यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, मम्मा देखेगा। खैर अभी मम्मा वगैरह तो कुछ बोलता नहीं है, बस पापा पापा, चाचा, दादा, हट, आजा आजा, बस इसकी यही बातें रहती हैं अभी। खैर धीरे धीरे करके सारी चीज़ें वो सीख जाएगा। तो अब ये यहाँ खड़ा हो गया, बट मुझे डर लगता है क्योंकि मैं झाड़ू लगा रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, ऐसा ना हो कि गिर जाए नीचे फिर। तो इसलिए मैंने इसको नीचे बिठा दिया, बट ये मानता नहीं है। जिस काम के लिए मना करूँगी ना वही काम ये बार बार करता रहेगा। अब गाइज़ आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये जो बीच वाला रूम है जो सामने दिख रहा है उसमें झाड़ू नहीं लगाया। तो एक्चुअली वो अभी सो रहे थे, मेरे देवर अंदर सो रहे थे, तो वो जब वो उठेंगे तो उसके बाद फिर मैं उस रूम की सफाई वगैरह करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैं साफ़ सफाई करके, और ये देखो मैं एकदम से भाग करके गई ना, क्योंकि रुद्रांश गिरते गिरते बचा था। तो उसको कितना ही मना कर लो ना कि नहीं खड़ा नहीं रहना, बैठ जाओ नीचे, बट नहीं, उसको तो खड़ा रहना है। तो थोड़ा उसके साथ है, बच्चों के साथ होता ही है। खैर अपना जो काम है मैनेज करना होता है ना, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और ये मैं समझ सकती हूँ सभी माँओं के साथ जो चीज़ों को मैनेज करती हैं कि वो किस तरीके से करती हैं। यहाँ पर देखो, आप बार बार बोलूँगी बैठ जाओ भाई, नहीं, उसको तो खड़ा ही होना है। ये देखो मैं आपको कह रही थी ना, कितना भी कर लूँ मैं कि भाई खड़े मत हो, बैठ जाओ, ये देखो, ये देखो, और खड़ा होगा तो डांस करेगा फिर बिल्कुल। ये देखो मैं दिखा रही थी कि गाइस देखो, देखो कितना खुश होता है वो। उसको लगा रहता है ना मेरे साथ खेलते रहो, बट और भी काम रहते हैं ना घर के। तो यहाँ पर अब मैं जो सब्ज़ी वगैरह हैं इन सब को सेट कर दूँगी, और इन सब को मैं लगा दूँगी फ्रिज में। जो बाहर रखने वाली सब्ज़ी हैं, जैसे सब्ज़ी लाइक प्याज हो गया, आलू हो गया, तो इनको फ्रिज में तो रखा नहीं जाता है, तो इनको मैं बाहर रख दूँगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
रुद्रांश को भी पीछे पीछे आना है, उसको भी मेरे साथ हेल्प करवानी है। जब बड़ा हो जाएगा तब नहीं करवाएगा हेल्प, लेकिन उसको भी करवानी है हेल्प। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैं रखूँगी। और स्टूल है, अब इनका क्या है, स्टूल पकड़ लेंगे आगे खिसक जाएंगे एकदम। तो बच्चों के साथ यही रहता है। तो अब मैं अपना काम निपटा लूँगी जल्दी जल्दी। उसके बाद फिर मेरे को बालकनीज़ भी धोनी है, अपनी दोनों बालकनी जो है उन दोनों को धोऊँगी। और कितने लोग जो हैं जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कितने न्यूक्लियर में रहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और खैर मैं हमारा तो फुल फैमिली रहती है हम लोग यहाँ पर। मेरे देवर, देवरानी, सास, ससुर, हस्बैंड, मैं हो गई, मेरे हस्बैंड हो गए, और तो बस सब लोग रहते हैं यहाँ पर। हम लोग कर लेते हैं काम वाम मिल करके। तो यहाँ पर मैं एक तो यार यहाँ पर ना कूड़े की गाड़ी जो है वो जल्दी नहीं आती बिल्कुल भी। बस लगे रहते हैं कि कब आएगी कब आएगी, और जब आएगी तो ऐसे भाग के जाती है कि जैसे एहसान करने के लिए आई होगी हमारे ऊपर। क्या कर सकते हैं खैर। तो यहाँ पर देखो मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ, मैं आपको बोल रही थी ना कि जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी रुद्रांश को वहाँ वहाँ आना होता है। तो यहाँ मैं बालकनी में पहुँच जाती हूँ और यहाँ पर बालकनी को धोना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना धूल आती है। एक्चुअली ना ये चारों तरफ से खुला हुआ है हमारा घर। तो यहाँ पर अगर मैं बालकनी में एक दिन भी धोऊंगी नहीं ना बालकनी को, तो ऐसा लगता है कि सदियों हो गए होंगे बालकनी नहीं धोए हुए। तो यहाँ मुझे डेली बालकनी धोना पड़ता है। तो मैं पानी वगैरह डाल दूँगी और उसके बाद वाइपर वगैरह मार के अच्छे से इसको साफ़ कर दूँगी। वैसे कोई फ़ायदा नहीं होता, 10 मिनट 20 मिनट तक रहता है कि हाँ साफ़ कर दिया। उसके बाद तो फिर वो ऐसे ही लगने लग जाता है कि जैसे यार बालकनी में मतलब हमने कोई धोया धाई नहीं करी होगी। बट कोई बात नहीं। और गाइज़ एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, वीडियो ना मैं बस काम साफ़ सफाई की ही दिखा पाई हूँ इसमें, वो भी पूरी नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि रुद्रांश को फिर सुलाने में लग गई, उसको फिर खाना वाना खिलाया मैंने, तो पूरा टाइम ऐसे निकल गया, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। बट मैं ना कोशिश करूँगी कि मैं अपने पूरे व्लॉग आप लोगों को दिखा सकूँ। और बट इसमें तो मैंने अभी आप लोगों को काम ही काम का दिखाया, वो भी प्रॉपर नहीं है। बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। हम ऊपर भी धो रही थी बट आप लोगों को दिखा नहीं पाई मैं। बट चलिए कोई बात नहीं, बट मैं आप कोशिश करूँगी कि मैं आपको पूरी चीज़ें अपनी दिखा सकूँ। जो व्लॉग है मेरा प्रॉपर व्लॉग बने, इसमें तो काम वगैरह का ही है। चलिए कोई बात नहीं, अब थोड़ा समय तो लगेगा चीज़ों को मैनेज करने में, क्योंकि घर का काम होता है, रुद्रांश को देखना होता है, फिर मेरे और भी काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं वर्किंग भी हूँ, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है मेरे को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जल्दी जल्दी मैं सारे काम निपटा लूँगी अपने। सोचा था मैंने कि पूरी वीडियो बनाऊंगी, बट पूरी वीडियो ना मैं बना नहीं पाई, क्योंकि टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कब क्या टाइम निकल गया। तो ये वीडियो को भी ना 2-3 दिन हो गए हैं बनाए हुए, इसलिए मैं आज इसको एडिट करके डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे और भी वीडियोस इसमें पोस्ट करनी है। और आप लोग ना थोड़ा अप्रिसिएट कीजिएगा, अगर आपको थोड़ी भी वीडियो मेरी पसंद आती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरे को एक वो मोटिवेशन मिल सके और मैं ये वीडियोज़ जो है वो और डाल सकूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड मैंने धो लिया था, फिर मैं दूसरी साइड धो रही हूँ। अभी इस बालकनी को धोने के बाद फिर मुझे दूसरी बालकनी धोने के लिए जाना है। फिर मेरे को कपड़े वगैरह भी वॉश करना है, फिर झाड़ू, मतलब झाड़ू तो लग चुका है, पोछा वगैरह लगाना, तो ये सारी चीज़ें मिस हो गई। और आप लोग सोचेंगे इतना बड़ा व्लॉग मैंने बस इतनी साफ़ सफाई का ही दिखाया आप लोगों को। तो मैं कोशिश तो ये करूँगी छोटे छोटे पार्ट में आप लोगों को दिखा सकूँ। बट हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही हो ना, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आप लोगों के कमेंट करने से मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा ना मोटिवेशन मिलती है। तो कमेंट कीजिएगा आप लोग, जैसे भी आपको वीडियो अच्छी लगती है, जैसा कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं खड़े होकर थोड़ा साफ़ सफाई कर रही थी, तो बस साफ़ सफाई कर लेती हूँ अपनी फटाफट से। उसके बाद फिर रुद्रांश के साथ थोड़ा सा खेलूँगी, फिर रुद्रांश को भी नहलाना होता है ना, तो बहुत सारा काम हो जाता है। देख रहे हैं आप कितनी धूल, मतलब ऐसा लग रहा है कितनी मिट्टी वगैरह होगी। तो बहुत ज़्यादा ना धूल धक्कड़ रहती है यहाँ पर। तो क्या कर सकते हैं, खैर हमें तो सफाई करनी ही है घर की, तो हम तो खैर करते ही हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो बस अब मैं थोड़ी देर में छत में निकल जाऊँगी। तो ये मेरी छत की वीडियो है, अब छत में आके मैं आप लोगों से कहती हूँ। तो अगर गाइस वीडियो को थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब